गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक क्या है? आज अपना नया टॉपिक है बेटा कौन सा? वर्ग या वर्गमूल। टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। इसके बाद अपन पढ़ेंगे घन एवं घनमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आज अपना चलेगा। क्लियर है? ध्यान रखना। सबसे पहले यहां देखो जरा ध्यान से बेटा। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हम वर्ग। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? वर्ग। आज ये अपनी क्लास दोनों होगी, वर्ग होगा और वर्गमूल भी होगा आज अपने। क्लियर है? तो देखो जरा ध्यान से, कोई भी आपको वर्ग निकालना होगा, कितनी भी संख्याओं का हो, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। इसके शॉर्ट तरीके बताएंगे आपको। क्लियर है? वर्ग तो जानते हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। ठीक, देखेंगे यहां जरा। सबसे पहले कुछ संख्याएं लेते हैं हम। क्या करेंगे? कुछ संख्याएं उठाते हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं बेटा। एक चीज याद रखना, जितनी तुम्हारी चीजें यहां करवा देंगे वो सारी की सारी एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सब कुछ कंप्लीट करना है और एक साइड से आपकी सारी चीजें करवाते रहेंगे। क्लियर है? इधर आ जाओ जरा ध्यान से। एग्जाम्पल्स के द्वारा हम सारी चीजें समझेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक नियम होता है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप पे बनेगी। क्लियर है? इसलिए बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक ही मूल मंत्र याद रखना मैथमेटिक्स का, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस समझो, आप सक्सेस हो गए। देखो यहां ध्यान से जरा बेटा। कोई भी संख्या को उठाया हमने, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि भाई इसका क्या बताओ, वर्ग निकालो। क्लियर है? क्या निकालो बेटा? वर्ग निकालो। वर्ग सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या सीखेंगे हम? वर्गमूल। कुछ नियम बताएंगे, करीब 2 से 3 नियम होंगे। तीनों नियमों पर आपके पूरे के पूरे वर्ग बन जाएंगे। क्लियर है? दूसरा आपका बेटा, क्लियर? चलो देखेंगे हम यहां पर जरा ध्यान से, एक एक देख लो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखा बेटा, 84 का क्या निकालना है? स्क्वायर। छोटी संख्या है, आराम से निकाल भी सकते हो आप लोग। ठीक, लेकिन हमें आगे के लिए सीखना है। क्लियर है? चलो देखो यहां ध्यान से बेटा, जरा बताओ। तुम्हें तो सिंपल सा पहला नियम बिल्कुल दिमाग में रखना, इसी से सीखो सबसे पहले बेटा। यहां देखा हमने क्या है? इकाइकांक और एक है तुम्हारा दहाइकांक। क्लियर है? यानी ये फर्स्ट संख्या है तुम्हारी। ये कौन सी है? फर्स्ट संख्या है। और ये कौन सी है बेटा? सेकंड है। क्लियर है? सेकंड का स्क्वायर करो, कितना है? 4 चौका 16 है। कितना है बेटा? 4 चौका 16 है। क्लियर है? 2 डिजिट में है ये। 2 डिजिट का निकाल ले हो तो ये संख्या कितने में आनी चाहिए तुम्हारी? 2 डिजिट में ही आनी चाहिए। हमने इसका यानी फर्स्ट वाली संख्या का क्या निकाला? 8 अठैया 64। कितना है बेटा? 64 64। क्लियर है? हमने सबसे पहले ये देखा, इस वाली संख्या का निकाला, यानी जो 4 है 4 का स्क्वायर निकाला, 16 रखा। फर्स्ट वाली संख्या है जो इसका, यानी बाकी बची जो संख्या है उसका निकाला हमने, उसका कितना निकला? वर्ग 64 निकला। क्लियर है? देखो यहां पर अब क्या करना है? तीसरी चीज, इन दोनों का जो ये संख्याएं हैं बेटा आपस में, ये जो संख्याएं हैं इन दोनों का आपस में करना है क्या? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है और ये जो स्क्वायर लगा है इसका भी गुना कर देना है। यानी 8 चौका 32। क्या है? 8 चौका 32 और 32 दूना कितना बेटा? 64। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई इनका आया उसका 2 में क्या कर दिया? गुना कर दिया। 8 चौका 32, 32 दूना कितना हुआ बेटा? 64 ही लिख दिया हमने। यानी एक डिजिट को छोड़कर बाकी लिख लेना है तुम्हें। बस ये फर्स्ट डिजिट छोड़ देना है, इकाई का अंक बस छोड़ देना है और लिख लेना है। वर्गमूल तुम्हारा, यानी इसका वर्ग तुम्हारे सामने आ जाएगा। 6 की 6, 4 और 1 कितना बेटा? 5, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 कितना? 7। ये तुम्हारा क्या है? फाइनल आंसर। समझ में आया? याद रखना, इकाई में जो देखे उसका वर्ग अलग कर देना, इसमें जो देखे उसका वर्ग अलग कर देना। ठीक, इसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर लगा देना, यानी इसका मल्टीप्लाई करना, फिर इसमें जो स्क्वायर है 2 में और आपका क्या लिख देना? यहां लिख देना, यानी एक डिजिट छोड़कर आपका आंसर सामने आ जाएगा। क्लियर? लेकिन यहां पर अगर 2 डिजिट में है तो यहाँ पर डिजिट कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल में यहां समझ में आ जाएगा कैसे क्या कह रहे हैं हम। इसका किया, 3 का स्क्वायर कितना है बेटा? 3 का स्क्वायर है कितना? 9। क्लियर है? एक डिजिट में है तो क्या करना है हमें? इसको 2 डिजिट में लाना है, तो आगे क्या लगा दो बेटा? 0 लगा दो। क्लियर है? 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा इसमें? 49। ठीक, यहां देखा हमने 7 3 21। क्लियर है? और 21 दूना 42। एक डिजिट को छोड़कर लिख दो बेटा यहां पर कितना? 42 लिख दिया।
9 की 9, यहाँ पर 0 और 2 कितना हुआ बेटा 2 हुआ, 4 और 9 कितना हुआ 13 की 3 हासिल, 1 4 और 1 कितना 5। ये तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। क्लियर है, चेक कर लेना, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, पहला रूल सिखा रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट रूल देखो, यही वाला तुम्हारा टाइप नंबर फर्स्ट। क्लियर है, देखो यहां पर जरा थर्ड क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप चीजें क्लियर होते जाएंगी। ठीक, हमने लिया पहला क्वेश्चन, कितना लिया बेटा, ये ले लिया हमने 108। कितना ले लिया 108 ले लिया। क्लियर है, अभी देखेंगे हम सेकंड नियम भी बताएंगे इसका, उसमें और चीजें अच्छे से हो जाएंगी, जो बचेंगी वो उसमें कंप्लीट हो जाएंगी। बेटा इसमें क्या देखा तुम्हें, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। क्लियर है, तो देखो यहां फर्स्ट संख्या तुमने क्या मानी, ये वाली, और सेकंड कौन सी जो बची वो क्या हो जाएगी सेकंड तुम्हारी, क्या है सेकंड 10। ये 8 देखा, 8 नहीं है, कितना हुआ बेटा 64। क्लियर है, यहां देखा कितना 10 दाम कितना हुआ बेटा 100। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां कितना 10 8 80, 80 दूना कितना हुआ बेटा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे 10 का 8 में और फिर 2 का आपस में गुना करोगे, कितना हो जाएगा 10 8 80, 80 दूना कितना होता है बेटा 160। एक डिजिट बस छोड़ देना 061। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, 160 लिख लिया तुमने। यहाँ क्या 4 की 4, ये कितना 6 और 0 में कितना बेटा 6, ये कितना यहाँ पर 6, ये कितना यहाँ पर 1 और ये कितना यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है, नोट कर लो बेटा अच्छे से। यहाँ पर लिख लो जरा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े, देखो यहां जरा नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक, थर्ड हो गया बेटा, कौन सा फोर्थ। अब थोड़ा सा हम टाइप चेंज थोड़ा सा करते हैं चीजों का। ठीक, याद रखो जरा, कोई भी संख्या होगी बेटा, टाइप नंबर क्या है 2। यही वर्ग निकालने का क्या है टाइप नंबर 2। बेटा कभी भी होगा अगर इकाई का अंक तुम्हें कितना 5 दिख जाए, कितना दिख जाए इकाई में 5 दिख जाए, सिंपल सा बहुत अच्छा मेथड है। जैसे तुम्हें यहां दिखा, सपोज करो एक क्वेश्चन है 45। क्लियर है, एक क्वेश्चन तुम्हारा कितना है बेटा, सपोज करो 65। क्लियर है, ऐसे ही और बढ़ते जाएंगे हम। थर्ड नंबर तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ कितना है, सपोज करो 85 या कुछ भी हो XYZ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्लियर किया, और भी क्वेश्चन उठाएंगे अभी हम। हमने यहां पर ले लिया बेटा 105। कोई भी उठा लो आप, इकाई में अगर आपको 5 दिखता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको। क्लियर है, आप उससे भी लगा सकते थे लेकिन ये वाला और आसान हो जाता है। लेकिन ये लगता कहां पर है, ये केवल लगता है वहीं जहां इकाई का अंक कितना हो 5। क्लियर है, देखेंगे हम यहां पर ध्यान से बेटा। इकाई में जहां 5 दिखा तुमने तुरंत क्या कर दिया, इसका करोगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25। क्लियर है, ये तुम्हारी फर्स्ट संख्या है, ये तुम्हारी क्या है यहां पर सेकंड संख्या। दिख रहा है आपको स्पष्ट, ये तुम्हारी फर्स्ट संख्या है, तुम्हारी क्या है सेकंड संख्या है। फर्स्ट का करोगे स्क्वायर कितना है 25। क्लियर है, सेकंड का क्या करोगे, जो ये यहां संख्या होगी इसके एक ज्यादा में मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहां पर 4 है तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे 5 का, इसमें यानी एक जस्ट ज्यादा का। 4 पंचे कितना हुआ बेटा 20, कितना हुआ इसका मल्टीप्लाई 20 हुआ कि नहीं, 4 पंचे 20। क्लियर है, तो हमने तुरंत यहां पर क्या लिख दिया 20, जो यहां आया 4 पंचे 20 उसको यहां पर नोट कर दिया। ये तुम्हारा क्या है फाइनल इसका आंसर। समझ में आया, आगे बढ़ेंगे दूसरा हम। यहां पर कितना, ये तुम्हारी फर्स्ट संख्या है, ये तुम्हारी क्या है सेकंड संख्या है। क्लियर है, यहां पर क्या किया तुमने 5 का स्क्वायर किया तो कितना है बेटा तुम्हारा 25। सेकंड संख्या में
इसके जस्ट एक ज्यादा का मल्टीप्लाई, यानी 6 का मल्टीप्लाई किस में होना है बेटा, 7 में होना है। 6 7 42, और जो यहां आया उसको यहां आके क्या कर दो, रख दो। फाइनल तुम्हारा क्या है, आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कितना सिंपल है। ठीक, बिल्कुल चुटकियों में करोगे तो मैथमेटिक्स को ऐसे उड़ाओगे। यहां आ जाओ बेटा, 5 का स्क्वायर करो कितना आता है, 25। यहां पर कितना, 8 का मल्टीप्लाई, इसके जस्ट एक ज्यादा क्या है, 9 9 8 72। ठीक, ये 72 ले आके इधर रख दो। 72 25 तुम्हारा क्या आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। क्लियर है। ऐसे ही यहां पर देखो बेटा कितना है, 105। बेटा फर्स्ट संख्या तुम्हारी ये है, इसके अलावा जो बची वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, सेकंड संख्या हो जाएगी। क्लियर। सेकंड संख्या को, यानी फर्स्ट का स्क्वायर तो तुम्हें पता है कितना है, 25। 10 में कितने का एक ज्यादा क्या होता है, 10 से एक ज्यादा 11। 11 का मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 11 धाम के 110। उसको यहां रख दो, तुम्हारा क्या है, फाइनल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, देख लो बेटा बहुत अच्छे से और नोट कर लो आप लोग। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। ये वर्ग निकालना सीख रहे हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं बेटा, इसमें वर्ग निकालना। कोई भी वर्ग आप निकाल दोगे, कुछ भी इकाई के स्थान पर मिल जाए आपको। हमने 3-4 क्वेश्चन ले लिए, आप बना लोगे। इसके अलावा और चाहे जो आप उठाते जाना, रूल आपको पता होना चाहिए। इकाई में जो है 5 का स्क्वायर तो 25 ही आना है, बस यहाँ की संख्या में इससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई हो जाना, इतना दिमाग में रखना है बस। क्लियर है बेटा। ठीक, टाइप नंबर 2 हो गया। चलो आगे देखेंगे हम, टाइप नंबर कौन सा बेटा, 3। कौन सा देखेंगे हम, टाइप नंबर 3। क्लियर है। कभी भी हो, कोई भी डिजिट हो बेटा, याद रखना अगर रिपीट होते हैं, ठीक, क्योंकि 4 टाइप में आपका पूरा फिनिश कर देंगे हम। अगर रिपीट होते हैं, जैसे ये है 11 का स्क्वायर, क्या है, रिपीट है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमने उठाया 111 का स्क्वायर। तीसरा हमने उठाया 1111 का स्क्वायर। क्लियर है। और चौथा हमने क्या उठाया बेटा, 2 2, कुछ भी हो जाए इसकी जगह, हमें फर्क नहीं पड़ता है, इसका स्क्वायर। क्लियर। तो आप लोग बना सकते हो बेटा, इसका क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, फटाफट स्पीड से। ये बंद थी क्या इसकी आवाज, चालू है, लीड फंसी ना उसमें, चालू है। चलो बेटा हो गया। बनाओ जरा बेटा क्वेश्चन। इधर आओ, बिल्कुल सिंपल है। 11 का स्क्वायर सबको याद है, ऑलरेडी याद है, लेकिन फिर भी तरीका हम सीखेंगे क्योंकि हम यहाँ टाइप सीख रहे हैं। क्लियर है। चलो देखो यहाँ ध्यान से, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, सबको पता है। इसका सिंपल फंडा है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर काउंट करना है। 1 2 कितने लिखे हैं, 1 यहाँ पर, 2 लिखे हैं, बस उसको क्या रख देना है, बीच में रख देना है। काउंट करना है कितने हैं, 1 2, कितने हैं, 2 हैं, वो कर दिए। और बेटा कहां तक ले जाना है, पीछे चलना है तुम्हें, और वहां तक ले जाना है 1 तक। जैसे फैक्टोरियल में नहीं चलते हम, पीछे इंटू में चलते हैं, इसमें बस संख्या लिखते जाना है। 2 के पीछे क्या है, 1, और इसके भी उल्टे इस साइड भी चलना है, कितना है, 121 आ गया। चलो इससे और अच्छे क्लियर हो जाएगा, देखना जरा ध्यान से। 1 2 कितना है, 3। क्लियर है। 111 का स्क्वायर कितना है, 1 2 3, काउंट किए, 1 2 3, कितने हैं, एक इसमें 3 है, बस उसको बीच में लिख देना है। उसके साथ उल्टी गिनती चालू कर देना है, कहां तक, 1 तक। 3 के बाद क्या आता है, 2, और 2 के बाद क्या आता है, 1। इस साइड ऐसे उल्टी गिनती चालू कर देना है, क्या आता है बेटा, 3 के बाद 2, और 2 के बाद कितना। क्लियर है। चलो इसको देखो जरा, नोट करो बेटा। क्लियर। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर कितने हैं, यहां पर 1
1 2 3 4 कुछ भी आता जाए तुरंत बना दोगे, चाहे जितना बड़ा हो। 1 2 3 4, ये किया 4 यहाँ पर। उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो। कितना है उल्टा, कहां तक चलना है, 1 तक। इस साइड भी 3। 4 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 1। ऐसे यहाँ पर क्या है, 4 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 2, और 2 के बाद क्या आता है 1। ये तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर। क्लियर? चलो जल्दी से बनाओ फटाफट स्पीड से। हो गया? देखें आगे बेटा, ये देखो जरा ध्यान से इसमें। क्लियर है? इसको देखो जरा। रिपीट कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, यहां तो एक एक के लिए तो तुम सीख चुके हो, कभी भी आ जाए तुरंत बना दोगे। क्लियर है? लेकिन अगर रिपीट कभी भी तुम्हें मिल गया, 2 2 2 इतने सारे क्वेश्चन। क्लियर है? इसकी जगह 3 3 3 भी हो सकता था, 4 4 4 भी हो सकता था। यानी यहां पर हम लेंगे चौथे के बाद क्या लेंगे, 5वां। ठीक, आगे बढ़ा देंगे, नेक्स्ट पेज में ले लेंगे। तो देखो यहां ध्यान से बेटा, कितने हैं 2 2 2। कितना, तो याद रखना इसको सबसे पहले तो इस 2 का क्या निकाल लो, स्क्वायर में है, बाहर निकलेगा तो स्क्वायर, अंदर क्या बन जाएगा 1 1 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। क्लियर? और यहां कितना होता है बेटा 1 2 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो 3 यानी अभी अभी हम सीख चुके हैं। 3 के बाद उल्टी चल लो, कितना 2 1। यहां पर कितना है 2 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस बना दो जल्दी से फटाफट। और 4 का कर दो अंदर मल्टीप्लाई, आपका आंसर सामने आ जाएगा। कर लो नोट फटाफट स्पीड से। क्लियर? 4 का मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 ती 12 की 2 हाथ ले, 4 दूना 8 और कितना है बेटा 9, और 4 एकम 4। ठीक, पीछे से मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज चेंज कर दें। बेटा देखो यहां पर कितने हो चुके, वहां 4 हो चुके, 5वां क्वेश्चन देखो जरा। क्या करेंगे हम यहां पर, सिंपल सा हम कोई क्वेश्चन एक आध और उठा लेते हैं। 1 2 3 इसका उठा लिया, कुछ भी कर लें ऐसा, एक्स वाई जेड कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और बस 1 2 3 तुरंत अब कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक, यहां देखो जरा, इसका क्या करेंगे बेटा 1 2 3, बस 3 का क्या लेंगे स्क्वायर, अंदर क्या बचा 1 1 1। ठीक, इसका क्या है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 होता है। अंदर क्या बचा तुम्हारा, तुम्हें पता है 1 2 3, तो बस उल्टी गिनती चालू, 3 2 और कितना 1। इसमें कितना 3 के बाद 2 और कितना 1, इसका क्या है स्क्वायर। क्लियर है? ओ सॉरी, स्क्वायर नहीं है, संख्या है। क्लियर? चलो स्क्वायर तो ये निकल के आ गया। 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9, 9 दूना 18 की 8 हासिल 1, 9 ती 27 एक 28 की 8 हासिल 2, 9 दूना 18 19 20 का 0 हासिल कितना 2, 9 एकम 9 1 10 11। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, बना लोगे सब लोग? चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। यहां क्या है बेटा 4 का क्या लोगे, 4 निकलेगा बाहर तो स्क्वायर के साथ आएगा। अंदर क्या बचा 1 1 1, कितने बचे 3 1। 4 का स्क्वायर कितना है 16 है। अंदर क्या बचा बेटा इसका तुम्हें पता है, 1 2 3 काउंट किया, 3 का उल्टा 2 1, इस साइड भी कितना 2 1। ठीक, 16 का मल्टीप्लाई किया, 16 एकम 16 की 6 हासिल 1, 16 दूना 32, 32 और 1 कितना है 33 की 3 हासिल कितना है बेटा 3, 16 ती 48 49 50 51 की 1 हासिल कितना 5, 16 दूना 32 और 5 कितना है 37 की 7 हासिल 3, 16 एकम 16, 17 18 19। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा इसमें? क्लियर हो रहा है सभी को? कर लो अच्छे से नोट। कुछ क्वेश्चंस और उठा रहे हैं अपन टाइप नंबर 4 में।
हो गया बेटा। चलो आगे बढ़े, टाइप नंबर 4 देख लो एक और। फिर इसके बाद अपन देखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। ठीक, सिंपल मेथड बताएंगे, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सेकंडों में निकालोगे। क्लियर है? चलो यहां देखो जरा बेटा, टाइप नंबर 4 कोई भी डिजिट हो तुम्हें तो अपना दिमाग में रखना है कॉन्सेप्ट बस। ठीक, जैसे अगर हमने बोल दिया कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, ठीक, जैसे बेटा भी है तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोलता है, 104 का स्क्वायर। क्लियर है? तुम्हें तो याद रखना, एक बार क्या करना है बेटा, इसमें एक बार +4 लेना है, एक बार -4। कितना? 100 से कंपेरिजन होगा। याद रखना कंपेरिजन किससे करोगे? कंपेरिजन के लिए ये है तुम्हारे पास डिजिट 50, 100, 150। क्लियर है? 200, 250, 300, किसी के भी नजदीक हो, 1000 तक कुछ भी आ जाए, 50-50 के डिफरेंस पे तुम क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। कैसे दोगे बेटा? देखो जरा यहां ध्यान से, एक बार प्लस किया 100 से, क्या है एक प्लस और एक क्या है माइनस। 4 क्या है, जो यहां पर ज्यादा होगा या कम वाला होगा तो एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस। क्लियर है? तो सबसे पहले तुम्हें समझ में आया, इसका क्या करेंगे बेटा, इसमें 2 डिजिट में हम इसको बांट लेंगे। ये 4 का क्या है यहां पर 16 है। कितना है 4 का? 16 है। 2 डिजिट में आना चाहिए, आ गया। बेटा ये जो 10 है इसका हमने तुम्हें और तरीके भी सिखाए हैं। ठीक, लेकिन ये वाला जो दूसरा है याद रखना, इस 104 में एक बार क्या करोगे बेटा तुम, क्योंकि 100 के कहां है, 100 के नजदीक है। क्लियर है? इसमें एक बार 4 क्या करोगे, जोड़ोगे, जितने ज्यादा हो एक बार क्या करोगे, घटाओगे। 4 जोड़े अगर 104 में तो कितना हुआ बेटा, यहां पर 108 हो गया। हो गया कि नहीं? और एक बार घटाया तो कितना हो गया, 104 में से 4 गया तो 100 हो गया। भाग हमेशा कितने से दोगे आप? 100 से। कितने से दोगे? 100 से। क्यों? क्योंकि 100 के कंपैरिजन में है, 50 के कंपैरिजन में होता है 50 से। क्लियर? याद रखना, तो बिल्कुल दिमाग में रख, तुम तो सीधा माइंड सेट कर लो कि तुम्हें 100 से ही भाग देना। कितने से? 100 से। ये गया बेटा 0 से 0। कितना है? 108 आ गया। जितना बचा उसको इसके आगे रख लो। क्या है तुम्हारा फाइनल आंसर? समझ में आया बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक, कुछ क्वेश्चंस और उठा रहे हैं हम इसमें। एक 108 का स्क्वायर बनाओ बेटा, बनाओ जल्दी से, फटाफट स्पीड से। कोई भी डिजिट उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चलो ये 204 का स्क्वायर, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्लियर है? देखो जरा बेटा, 108 के स्क्वायर में क्या करोगे तुम? 8 का स्क्वायर कितना है बेटा, यहां पर 64 है, 64। क्लियर है? चलो यहां कितना बचा? 10 बचा। 100 से कंपैरिजन, एक बार क्या करोगे, इसमें याद रखना कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। एक बार प्लस का 8 लोगे, एक बार माइनस का 8। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये साइड में ले लिए हमने। क्लियर है? एक बार इसमें जोड़ा तुमने 8 में, एक बार 8 जोड़ा 108 में तो कितना हुआ, 116 है। एक बार घटाया तो कितना बचा बेटा, यहां पर बचा 100। भाग कितने का दोगे? हमेशा 100 का। ये 100 से 100 गया, कितना, 116, और 64 थी, ये लिख दी जाएंगी, यही 2 डिजिट में रहेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो इसका बना दो 204 का स्क्वायर, फिर 300 कुछ का लेंगे। ठीक, 250 से कंपैरिजन, किसी से भी कंपैरिजन कराना हो करा लेना, बस पास में होना चाहिए, तुरंत बना दोगे। ठीक, यहां पर कितना है बेटा, एक बार +4 और एक बार कितना, -4। तो देखो यहां पर इस 4 का स्क्वायर कितना आना है, यहां पर 16 है। क्लियर है बेटा? यहां पर देखो कितना है, 20।
ठीक, यहां पर देखेंगे हम कितना है 200, 200 से कंपेरिजन करोगे, एक बार इसमें 4 जोड़ो एक बार घटाओ, 204 में 4 जोड़े कितना 208, गुना घटाए तो कितना आया 200, बटे में कितना है बेटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 208 में कितने का मल्टीप्लाई होना है 2 का मल्टीप्लाई होना है, 2 अट्ठे 16 की कितना हुआ बेटा 6, हासिल कितना, एक जीरो की वजह से एक हो गया, 2 दूना 4, 416, फाइनल आंसर 416 लिख दो, 16 पीछे लिख दो, यही तुम्हारा क्या है इसका फाइनल आंसर। बना लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे बढ़े, चलो अगला बना दो, जल्दी से आंसर लो बेटा इसका, कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। एक बार क्या करोगे बेटा इसमें +9 और एक बार -9, क्योंकि 300 के नजदीक है। ठीक, यहां पर देखेंगे हम 309 में एक बार क्या जोड़ा, पहले तो 9 नाम 81 करो, यहां पर 309 में एक बार 9 जोड़ा तो कितना आएगा 318, क्लियर है, एक बार घटाए तो कितना आ गया 300, बटे में कितना है 100, 100 से ही कंपेरिजन करोगे हमेशा, क्या करी किया काट दिया हमने, 3 का मल्टीप्लाई करो यहां पर, 3 24 की 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 कितना 5 और 3 तिरका 9, फाइनल आंसर कितना है बेटा, इसको ले आके इसके आगे लिख दो, यानी 95481, पहले का लिखा था लिखा रहने दो आंसर। दिक्कत तो नहीं किसी को, आ रहा है बेटा समझ में सारी चीजें, ठीक, चलो बनेंगे अब इस टाइप के, आगे बढ़े, एक आध और ले लेते हैं, ये और बना दो बस लास्ट। एक तो तुम्हारे पास इकाई वाला है, 5 का लेके सीधा 15 गुना 16 करके आंसर रख सकते हो, और दूसरा तुमने क्या सीखा है, अभी सीखा है हमने 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एक बार +5 एक बार -5, देखो यहां पर कितना है 150 में एक बार 5 किए तो कितना है बेटा 160 हो गए, 155 में 5 किए तो कितना प्लस के 160 हो गए, एक बार घटा दिया 5 तो कितना है 150 हो गए, बटे में कितना है 100, एक जीरो से जीरो गया, एक जीरो से जीरो गया, क्लियर है। 15 का गुना 16 में करो, 15 छिक्का 90, 0 9 15 का 15 और 9 कितना होता है बेटा 15 5 20 और 4 24 240, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहां पर ध्यान से 15 छिक्का 90 0 9 15 का 15 और 9 24, इसको रख दो यहां पर 240, 25 पहले का था, फाइनल आंसर रहेगा। तो वर्ग निकालना तो सीख गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी हो 3 3 4 4 4 4 टाइप बता दी है, तो मैं 4 4 मेथड बता दी हैं, क्लियर है। अब क्या करना है हमें बेटा, अब वर्गमूल और सीखना है, सेकंडों में आएगी तुम्हारे आंसर। तो देखो कुछ थोड़े से नियम रखने पड़ेंगे वर्गमूल के लिए, ठीक। स्क्वायर रूट निकालना है, अब क्या निकालना है वर्गमूल। तो पहले तो कुछ वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, रहेंगे होंगे सभी को। 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, क्लियर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, क्लियर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है। और 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 100, ठीक। इन डिजिट में आप देखोगे थोड़ा सा नियम याद रखना, कुछ रूल्स थोड़ा सा माइंड में सेट करना। ये 10 तक के स्क्वायर तुम्हें पता होना चाहिए और सबको ये याद होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं होते हैं। यदि ये हो गए तो वर्गमूल कोई भी तुम निकाल लोगे सेकंडों में, ठीक, विद इन अ सेकंड आंसर दोगे। बेटा तुमने यहां देखा केवल 10 ही ऐसा है जिसमें इकाई में क्या दिखेगा तुम्हें 0,
तो इससे तुम सेंस लगा सकते हो और कोई दिमाग नहीं लगाना। इसके अलावा 5 एक ऐसा है कि कभी भी होगा उसका चाहे स्क्वायर बनाओ चाहे रूट बनाओ वापस क्या आएगा, इकाई के स्थान पर 5 ही तुम्हें दिखेगा। लेकिन ये देखो इन दोनों को 4 और 6 का स्क्वायर देखो क्या आ रहा है, इकाई के स्थान पर 2 में 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर देखो और 7 का स्क्वायर देखो कितना आ रहा है इकाई के स्थान पर, 9 आ रहा है। क्लियर है। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर देखो और ये कितना 8 का स्क्वायर देखो कितना आ रहा है बेटा, इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है, मतलब संख्याएं 2 बार आ रही हैं। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर देखो और किसका स्क्वायर देखो, 9 का स्क्वायर देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ गए। मतलब अगर 1 दिखा तुम्हें कहीं भी तो इकाई के स्थान पर या तो 9 होगा या 1 होगा। यदि कहीं इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या में, क्लियर है, 4 दिखा अगर तो क्या होगा, या तो 8 होगा, उसका वर्गमूल जब निकालोगे तो या तो 8 होगा इकाई के स्थान पर, या क्या होगा, ये 4 के लिए 2 होगा। समझ गए। ऐसे ही अगर 6 दिखा तुम्हें तो क्या होगा, या तो 6 का होगा या किसका होगा बेटा, 4 का होगा। 5 के लिए 5 ही है। ठीक, ये तुम्हारे सामने लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल्स हम उठाएंगे, उन एग्जाम्पल्स के द्वारा ही तुम्हें अच्छे से समझ में चीजें आ जाएंगी। क्लियर है। थोड़ा सा पेशेंस रखो और आप क्या करो, क्वेश्चनों को जरा देखना ध्यान से। ठीक, चलो बेटा देखेंगे हम यहाँ पर। और एक चीज और याद रखना, हमेशा कभी भी होंगे इसमें हमेशा क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वही निकलते हैं। कौन से निकलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर रूट तुमसे निकलवाते हैं वो हमेशा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट ही निकलवाते हैं। क्लियर है। हम क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है। तो ये कहीं भी आपके जो भी आपसे पेपर में पूछता है तो वो क्या पूछेगा, कोई स्क्वायर रूट जो बनता होगा वही पूछेगा। क्लियर है। और हम ये क्या करेंगे, तुरंत बना देंगे। ठीक है। चलो पहले तो इसको बहुत अच्छे से देख लो, फिर कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हम। हो गया बेटा, चलो लिखो जैसे। निकाल दो बेटा क्वेश्चन में। सेकंडों में आंसर आएंगे, कोई भी होगे तुम्हारे। देखो जरा यहां ध्यान से बेटा, बहुत अच्छे से। चलो देखना जरा ध्यान से, रूल्स तुम्हें पता है बेटा। इकाई में क्या दिख रहा है, यहां पर 4 दिख रहा है। पहला स्टेप क्या देखना है, इकाई में क्या दिख रहा है, यहां पर 4। तो हमें पता है कि 4 इकाई में दिखेगा तो किसका होगा, या तो 8 का होगा वो, या किसका होगा, 2 का होगा। किसका होगा, अगर वर्ग आने के बाद इसका वर्गमूल निकालना है तो या तो किसका होगा, इसका 8 का होगा या 4 का। इकाई के स्थान पर इसका क्या निकलेगा, या तो 8 रखा होगा या 2 रखा होगा। क्लियर है। तो देखो यहां पर हमने 2 भी रख लिया, तो हमने क्या रख लिया, 8 भी रख लिया। 10 तक का स्क्वायर सबको याद रहता है, ये रहेगा दिमाग में। ठीक, तो देखो 2 रख लिया और 8 रख लिया दोनों। इसके बाद कितने, 2 अंक छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में 2 का जोड़ा ही चलता है ना, चलता है कभी भी होगा। तो वर्गमूल में क्या कर देना, 2 का क्या छोड़ देना, 2 अंक छोड़ देना। अब ये वाली जो संख्या है 4 जो भी बची यहां पर बाद में, एक ऐसी संख्या बताओ इसके आगे रखना है जो डिजिट, यहां पर जो डिजिट आना है, कुछ ना कुछ डिजिट तो इसके आगे आएगा ही। क्लियर है। तो इसकी जो डिजिट आगे आना है, कोई एक ऐसी संख्या आना है बेटा कि जिसमें क्या होगा, जो इसका वर्ग करोगे तुम, यानी इस 4 से ज्यादा ना हो उसका वर्ग। हमने किया 1 का वर्ग कितना आता है, 1 एकम 2 का वर्ग किया बेटा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 फिक्स आ चुका है।
कम भी हो तो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यहां 3 का स्क्वायर किया कितना? 3 तिरका 9। तो याद रखना, हमेशा ऐसी दो संख्या उठा लोगे जो क्या हो, या तो वही खुद संख्या मिल जाए, उससे बड़ी वाली, उससे कौन सी? बड़ी वाली। तो याद रखना, यहां तो क्लियर हो गया तुम्हारा कि क्या आना है, 4 से ज्यादा ना हो, या 4 हो या 4 से ज्यादा ना हो, तो मतलब किसका? 2 का। 3 तो नहीं आ सकता क्योंकि 9 तो ज्यादा है। तो कितना इसके आगे? 2 और 2। अब तुम्हारे संभावित वर्ग निकल आए, वर्गमूल, कि या तो ये 22 का है या इस किसका है? 28 का है। अब तुम क्लियर कैसे करोगे कि 22 का है कि 28 का है? सिंपल सा, वही तो हमने बताया है कि जो आए उसका और उसकी एक बड़ी संख्या का। कितने? 2 की बड़ी संख्या 3 है, 3 का 2 का चेक किया, इन दोनों का बेटा आपस में करना मल्टीप्लाई। 3 दूना 6, कितना है? 2 3 6। ये 6 को देख लेना, अगर ये 6 4 से, ये 6 जो यहां पर आया इनका मल्टीप्लाई करने पर, इससे अगर तुम्हारी ये वाली संख्या छोटी है तो आंसर हमेशा छोटा वाला होगा, और इससे अगर ये संख्या बड़ी है तो आंसर क्या होता है? ये वाला। तो इससे छोटी है ना 4, तो आंसर किसका? 22। 22 का वर्ग निकालना, कितना निकलेगा? 484। 1 सेकंड का काम है, देखो वो 1 सेकंड में निकालोगे तुम। कैसे निकालेंगे? हमने यहाँ 4 देखा, हमारे दिमाग में तुरंत आया या तो 2 पकड़ो या क्या पकड़ो? 8 आया। 2 संख्या लास्ट की निकाल के बाहर फेंको। इसमें चेक किया हमने, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर कितना? 4, और चेक किया 3 का स्क्वायर कितना? 9। 9 तो ज्यादा हो गया, मतलब 3 नहीं आ सकता। क्या आएगा? या तो 2 आएगा या फिर कितना आएगा? 2 ही आएगा। क्लियर है? अब इनका मल्टीप्लाई करके चेक कैसे करें, छोटी है कि बड़ी है? ये तो पता है कि इन दो में से एक है, इन दोनों का कर लेना मल्टीप्लाई। 2 3 कितना हुआ? 6। 6 क्या है? 7 क्या है? 6 से बड़ा है छोटा है? बड़ा दिख रहा है। 6 से बड़ा दिख रहा है, तो बड़ी वाली संख्या क्या है इसमें? आंसर। समझ में आया? चलो उठाते हैं और उठाते हैं आगे। बारह 1296 का बनाओ फटाफट। 1296 का वर्गमूल जल्दी से निकालो फटाफट। सत्रह से 64 का निकालो। चलो बेटा जल्दी से लिखो फटाफट। देखो यहां ध्यान से, तुमने यहां पर देखा 6 देखा तुम्हें? 6 किसके किसके वर्ग में आता है? या तो आ रहा था बेटा, हमने यहां देखा था 6 के वर्ग में, या फिर 4 के। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 6 का स्क्वायर 6 6 36। इकाई में इन्हीं में 2 में देखा, तो कन्फर्म है कि 6 दिखा अगर तो क्या आना है इकाई के स्थान पर? या तो 4 आना है या क्या आना है? 6 आना है। इतना तो क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। यहां पर देखा 2 संख्या निकाल के फेंको बाहर, और बाकी करो स्क्वायर। एक स्क्वायर ऐसा करो जो 12 से क्या हो? ज्यादा ना हो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 तो ज्यादा हो गया, तो क्या है? 3 लेंगे तो या तो 34 आएगा या क्या आएगा? 36। अब 34 और 36 में से क्या आएगा एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे? यहां चेक करेंगे, 3 चौका 12। कितना? 3 चौका 12। क्लियर है? तो 12 आया अगर, तो या छोटा आता अगर, याद रखना बिल्कुल दिमाग में, छोटा आता अगर तो हम क्या करते? 12 से छोटा आता तो ये वाला 34 आंसर दे देते। या तो 12 या 12 से बड़ा है तो हमेशा कौन सा दोगे? बड़ा वाला। या तो वही संख्या है या उससे बड़ी संख्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो कौन सा? बड़ा वाला आंसर। क्लियर है? इसका निकाला है बेटा कितना? 4 देखा तो क्या है 4 का? या तो 2 आएगा या क्या आएगा? 8 आएगा। इकाई में यही होता है, अभी अभी सीखा है हमने। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इकाई में 4 2 में ही दिखता है, इसका निकालना है वापस। ठीक, वापस 4 का क्या आएगा? या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा बेटा? 8। क्लियर है? या तो 2 मिलेगा यहां या क्या मिलेगा?
8 मिलेगा। ठीक, यहां पर देखो दो संख्या निकाल के फेंक देना। कोई ऐसी संख्या निकालो, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16। ऐसी संख्या निकालो कि इस बची संख्या से ज्यादा ना हो, कम ही रहे। 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25। क्लियर है? तो 5 का स्क्वायर तो ज्यादा निकल गया, क्या रखेंगे 4 ही रखेंगे, ये रख दिए 4। या तो ये 42 का है या किसका है 48 का है। अब 42 और 48 में से एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे? ये जो हमने दो संख्याएं चेक की ना, एक उससे छोटी और एक उससे बड़ी, इन संख्याओं का करना मल्टीप्लाई आपस में, 4 का और 5 का। 4 पंचे 20, 20 क्या है बेटा 17 से छोटा है कि बड़ा है? 17 क्या है 20 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना, छोटा है अगर तो कौन सी? छोटी वाली संख्या। यही तुम्हारा क्या 42, यानी 46 क्या है 42 का है। क्लियर है? चलो नोट कर लो बेटा अच्छे से, एक दो क्वेश्चन और ले रहे और वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। चलो यहां देखो बेटा, निकाल दो फटाफट स्पीड से। क्लियर है? निकाल दो फटाफट स्पीड से। देखो जरा यहां ध्यान से, 46 24 हमें इकाई के स्थान पर हमने देखा कितना 4। 4 किसमें किसमें दिखता है? यहां रफ कार्य में देख लो किसमें दिखता है बेटा, 10 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, या तो 2 का स्क्वायर में दिखता है 4 या 8 के स्क्वायर में 64। इकाई में 4 कहां दिखता है, या 2 का या 8 का। तो लिख लेंगे हम यहां पर कितना 2 और 8 दोनों। देखो यहां पर दो संख्याएं निकाल के बाहर फेंको। एक ऐसी संख्या बताओ जो क्या हो, जिसका वर्ग करने पर 46 से ज्यादा ना हो। कौन सी संख्या है? 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49। 49 तो ज्यादा हो गया, मतलब 7 नहीं हो सकती वो, कौन सी होगी वो 6 होगी। तो ये लिख लिया हमने। 62 और 68। अब संभावित वर्गमूल निकला है हमारे, या तो 62 का है या किसका है 68 का। एग्जैक्ट कैसे निकालोगे? इन दोनों का करोगे मल्टीप्लाई, जो ये निकाली हमने 6 7 42। अब बताओ जरा 42 से छोटी है 46 के बड़ी है? 42 से बड़ी है, तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा, बड़ा वाला इन दोनों में। 62 और 68 में बड़ा 68 है, ये वाला आंसर होगा। यदि ये छोटी होती 42 से तो कौन सा होता? छोटा आंसर। क्लियर है? चलो इसका बनाओ, इसमें तो डाउट ही नहीं है, इसमें कोई दो की संभावना ही नहीं है। 5 का हमें सीधा पता है कि 5 का ही निकलता है, और कोई में होता ही नहीं। जब 5 का स्क्वायर करोगे तो निकलेगा 25, और 25 का वर्गमूल 5। क्लियर है? इकाई में 5 दिखा तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना, 5। ये दो संख्या गई। एक ऐसी संख्या बताओ बेटा जिसका वर्ग करने पर 72 से ज्यादा ना हो। हमने किया 8 का स्क्वायर कितना 8 8 64, 9 का स्क्वायर कितना 9 9 81। बेटा 81 तो ज्यादा निकल गया, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता 9। क्या रखेंगे हम यहाँ पर 8, ये रख दिए 85 का आंसर तुम्हारा। क्लियर है? कोई भी होगा ऐसे तुरंत निकाल दोगे तुम। बेटा नोट कर लो। एक आध क्वेश्चन और करेंगे बस, एक और बना दो, कोई भी क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12544 बताओ जल्दी से इसका वर्गमूल कितना होगा? 12544 का एग्जैक्ट वर्गमूल चाहिए हमें इसका। देखो संभावित तो तुरंत निकाल दोगे, 4 दिखा तो क्या आना है बेटा यहां पर, या तो 2 आना है या क्या आना है 8। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हमने यहां 4 देखा तो या तो 2 आना है या क्या आना है बेटा 8 आना है। दो संख्याएं हटा दो,
कोई एक ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर कितना आए, 125 से ज्यादा ना हो। बेटा 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 तो नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा हो गया वो 12, लेकिन 11 का स्क्वायर 121, 125 से कम ही है, ठीक। तो यहाँ 11 या तो 112 का होगा या 118 का होगा। अब इसमें एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, बेटे जो संख्या जिनका वर्ग लिया है उनका आपस में करोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया 12 गुना 11 किया तो कितना आया बेटा, 1 मिनट। यहां पर 12 गुना 11 किया कितना, 12 एकम 12 की 2 हाथ चले, 12 एकम 12 कितना, 13। 132 आ गया 12 गुना 11। तो अगर 132 आया तो हमें यहां देखना है बेटा 132 से अगर 125 जो यहां शेष संख्या बची है, अगर ये संख्या छोटी है तो आंसर छोटा वाला, और अगर ये बड़ी होती है 132 से तो कौन सा बड़ा वाला। तो छोटी दिख रही है तो आंसर कौन सा होगा बेटा, छोटा, यानी 112। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यहां पर, अलग निकाल के फेंक दो। कितना लगता है, 2 सेकंड का समय, 2 सेकंड में कोई भी जवाब दोगे। बेटे ऐसे हम कल की क्लास में, आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसका घनमूल सिखाएंगे और घन सिखाएंगे आपको, क्लियर, अगली क्लास में, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक। यदि डाउट हो कहीं पर तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपके सारे डाउट दूर किए जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।